जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये एक 26 वर्षीय जातिका की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1994 है। जन्म का समय 2:12 दोपहर के और जन्म स्थान दिल्ली का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनकी लगन कुंडली की अगर हम बात करें तो लगन में यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, अर्थात लगन में होने के कारण ये राशि मीन लगन की कुंडली बनती है। तो अब ये इस लगन की अगर कुंडली की बात करें तो इसमें जो लग्नेश बनते हैं वो गुरु बनते हैं, अर्थात जातिका के ऊपर गुरु का प्रभाव अत्यंत रहने वाला है। अब इनके अंदर गुरु से प्रभावित गुण अवश्य होंगे, मीन लगन के जो गुण होंगे वो अवश्य पाए जाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो जातिका होंगे वो धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगी, सत्य बोलने वाली होंगी, क्योंकि शुक्र जो है इस राशि में मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं मौज मस्ती वाला स्वभाव भी, हंसमुख रहने वाला स्वभाव भी यहाँ पर रहता है। व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो परंतु फिर भी कहीं ना कहीं खुशी ढूंढकर जो है अपने आप को खुश रखने का प्रयास करता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा राशि की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर कुंभ राशि में है। तो अर्थात इनकी राशि जो है कुंभ राशि है और चंद्रमा कुंभ राशि में, कुंभ राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं चंद्रमा जो है इनके जन्म के समय में। और इनका जन्म का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बनता है, अर्थात गुरु की महादशा, क्योंकि ये नक्षत्र के स्वामी गुरु बनते हैं, अर्थात गुरु की महादशा के अंतर्गत इन जातिका का जो है जन्म हुआ है। तो अब यहां पर इनके अंदर क्या क्या गुण होंगे, पहले बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद की। अगर बात करते हैं भाद्रपद, भाद्र में भद्रता की अगर हम बात करें, भद्रता का मतलब होता है कल्याण और पद का मतलब होता है चरण, अर्थात जिसके चरण पड़ने से कल्याण हो, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जिसके आगमन से या चरण पड़ने से घर में या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में अगर वैसी व्यक्ति एंटर करता है तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका भला होता है, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव ये रहता है कि जैसे अगर सपोज करें इन व्यक्ति का जैसे जातिका का जन्म हुआ हो तो इनके पिता को फायदा हुआ हो, कहीं ना कहीं घर परिवार के लोगों को फायदा हुआ हो, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं कि इनके चरण पड़ने से सामने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। हो सकता है ये चरण इनके खुद के लिए ना अच्छे हो, कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि हो सकता है व्यक्ति को अपने लिए तो अच्छा ना हो रहा हो लेकिन दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा होने लग जाता है, ऐसा यहां पर देखा गया है। साथ ही साथ ये व्यक्ति गुरु से प्रभावित है, तो यहां पर जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है तो वहां सेवा भावी भी होते हैं व्यक्ति, सत्य प्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, लोक कल्याण की भावना रखने वाले होते हैं, एक हीलर प्रवृत्ति के भी होते हैं, अर्थात अपनी बातों से अपने गुणों से जो है सामने वाले दुखों को हर लेते हैं, चाहे पैसे से हरे, अगर हम बात करते हैं अपने कर्मों से भी हर सकते हैं। मतलब जो है अगर हम बात करें सामने वाले दुखों के जो दुख हैं उनको पूर्ण रूप से कम करने का प्रयास करते हैं। वे अगर कोई व्यक्ति दुखी इनके जीवन में आता है तो ये उनको अपनी बातों से या उसको जिस चीज की आवश्यकता है वो देकर जो है उसका भला करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। शनि के कारण, क्योंकि यहाँ पर राशि जो है कुंभ राशि बनती है और एक तरीके से फुलफिलमेंट की होती है राशि, अगर हम बात करें तो ये शनि की राशि बनती है। शनिदेव व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होते हैं, मेहनती बनाते हैं, वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं जीवन की, अगर हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए कुंडली में अगर हम बात करते हैं यहां पर, पहले हम यहां पर लग्नेश की बात ना करके सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि ये लगन है और इस लगन के दोनों ओर अगर हम बात करते हैं, एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनिदेव है, अर्थात लगन जो है पाप कर्तर योग में है, दोनों तरफ जो है पापी ग्रह हैं, जिसके कारण व्यक्ति जीवन काल में कहीं ना कहीं उलझनों का सामना जो है, व्यक्ति को जीवन में एक संघर्ष कह सकते हो, एक उलझन, क्योंकि दो एक पापी व्यक्ति है उसके बीच में अगर आप पिस रहे हो, एक तरीके से सैंडविच हो रहे हो अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। किस कार्य के कारण हो सकता है, क्योंकि पापी ग्रह का स्वभाव होता है कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य, गलत निर्णय के द्वारा आपका स्वयं का नुकसान आप ही के कारण जो है, मतलब आप ही के कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके कारण आपका स्वयं का नुकसान हो सकता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को उलझन में जो है डाले रखता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है व्यक्ति के जीवन काल में। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं, एक तो इनकी ये आपने लगन को देखा, साथ ही साथ सप्तम भाव को भी अगर आप देखते हैं तो एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ राहु है। ये भी क्या होगा, ये मैरिड लाइफ में, और इनका जो क्वेश्चन भी है, इनका मेन क्वेश्चन जो है वो डिवोर्स से रिलेटेड ही है। इनका डिवोर्स नहीं हुआ है और यहाँ पर जो हमने इनका जो है देखी कुंडली भी देखी तो वहां पे भी लगता है कि अगर उसको थोड़े से समय के लिए टाल दिया जाए तो हो सकता है वो हमेशा के लिए टल जाए, अर्थात वो डिवोर्स ही ना हो और मैरिड लाइफ में जो समस्या है वो आने वाले समय में भविष्य काल में जो है समाप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर थोड़ा प्रतीत होता है। उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी जीवन काल में जो है जब दाम्पत्य में कहीं ना कहीं उलझनों को ले आता है, जब दोनों तरफ जो है पापी ग्रह हो, अर्थात दाम्पत्य के सुखों में कहीं ना कहीं कमी कर देता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इनकी कुंडली में
अगर हम लग्नेश की बात करते हैं, लग्नेश जो है भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं गुरु, तो ये भाग्य के मंगल की राशि में मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है, तो ये भाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं व्यक्ति को, साथ साथ धार्मिक भी बनाते हैं व्यक्ति को। यहाँ पे धर्म भाव है, धार्मिक बनाते हैं। यात्राओं के लॉन्ग ट्रेवल की अगर हम बात करते हैं, लंबी यात्राओं की बात करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन काल में कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं का भी जो उनको लाभ जो है होता रहता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इनकी कुंडली में जो गुरु है वो कहीं ना कहीं अष्टम, अगर भाव चरित की बात करें तो अष्टम में भी जा रहे हैं, तो वहां के भी गुण कहीं ना कहीं इनके जीवन में आते हैं। उलझन की अगर हम बात करें और अचानक से समस्या आ जाना, अड़चन आ जाना, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य की भी कमी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है जब हम अष्टम का विचार करते हैं। अब यहां पर अगर गुरु की बात करते हैं तो देखिए, गुरु अगर यहां पर बैठते हैं तो यहां पर अच्छी दृष्टि, यहां पर से अगर हम बात करें पांचवी दृष्टि लगन पर, सातवीं पराक्रम पर और नवी दृष्टि जो है संतान भाव पर डालते हैं, तो ये गुरु क्योंकि अष्टम में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दृष्टि का जो प्रभाव होगा वो यहां पे थोड़ा कम माना जाएगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर बैठकर गुरु जो है यहां क्योंकि भाव चलित में ये आ जाते हैं आपके अष्टम भाव में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो गुरु अगर यहां पर बैठे हैं तो दृष्टि अगर डालते हैं तो व्यक्ति के लगन को, व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, साथ ही साथ व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएंगे, जो कि व्यक्ति है भी पराक्रमी जो है, और साथ ही साथ व्यक्ति की अगर हम बात करें संतान का सुख, ज्ञान का सुख अगर हम बात करते हैं तो ये सब सुख जो है व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति को मिलेंगे। और हमने इनसे पूछा भी, अगर पढ़ाई में पहले हमने पूछा था व्यवधान आया था या नहीं आया था, इस तरह से भी पूछा था क्योंकि शनि के कारण हमने यहाँ पर पूछा था, लेकिन व्यवधान नहीं आया क्योंकि गुरु की भी एस्पेक्ट यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं गुरु व्यक्ति को, क्योंकि वैसे भी लग्नेश जो है वो गुरु का ही लगन है, मीन लगन है, और कितनी बार तो देखिए यहाँ पर अगर राहु हो जाता है तो प्रॉब्लम बना ही देता है, चाहे मीन लगन ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति ने कमेंट भी हमारे पास किया था कि मीन लगन है फिर भी पढ़ाई में समस्या है, अर्थात गुरु का लगन है तब भी समस्या है, तो ये समस्या बन सकती है। फिर भी मीन लगन का जो स्वभाव होता है व्यक्ति की, हो सकता है ऑफिशियली पढ़ाई ना हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यक्ति ज्ञान लेता रहता है, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं धन भाव के स्वामी की। धन भाव के जो स्वामी हैं कुंडली में जो है मंगल बनते हैं, और साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी षष्ठम भाव में बैठे हैं। तो देखिए धन भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी षष्ठम में बैठा है, सूर्य की राशि में है, साथ ही साथ सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में भी है। और अब ये बैठे मंगल जो है, क्योंकि मित्र के घर में अति मित्र हो जाएंगे। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये बैठे मंगल जो है अगर हम बात करते हैं चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को भी देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, सातवीं दृष्टि जो डालेंगे वो विदेश के भाव, मतलब 12वें भाव पर डालेंगे, व्यय के भाव पर डालेंगे, खर्चे के भाव पर डालेंगे, और 8वीं दृष्टि लगन पर भी डालेंगे। और यहां से जो दृष्टि पड़ रही है व्यय भाव पर, वहां पे चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा पर भी डालेंगे। अर्थात अब चंद्रमा आपका मन, व्यक्ति का जो जातिका का मन, और साथ ही साथ लगन की अगर हम बात करें वो मंगल से प्रभावित है। इन्होंने पूछा था कि मैं मांगलिक हूं या नहीं, तो मांगलिक का तो नहीं बनता यहां पर, लेकिन मंगल की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में आ गई है। चंद्रमा आपका मन है, उस पर मंगल का प्रभाव पड़ना। अब जो चाह है, आपकी इच्छा है, उसको आप पूरा करेंगे अपने पराक्रम के द्वारा। साथ ही साथ व्यक्ति जो है यहां पर मंगल का प्रभाव होने के कारण क्रोधी हो सकता है, उग्रता आ जाती है, पराक्रमी होगा, विशेष रूप से ऊर्जावान होगा, धैर्य की कमी होगी, जल्दबाजी में अपने कार्य को बिगाड़ने वाला होगा। अगर व्यक्ति यहां पर, क्योंकि यहां पर जल्दपन, मंगल के कारण जो है व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, जिद्दीपन आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और जल्दबाजी में वो अपने कार्य को ही बिगाड़ लेता है, कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिसके कारण उसका नुकसान हो जाता है। अगर यहां पर बैठा, वैसे मंगल यहां पर बैठकर खर्चा कराएगा, व्यर्थ का भी खर्चा करा सकता है आपके द्वारा जो है, क्योंकि जल्दबाजी में आप निर्णय लोगे तो व्यर्थ का खर्चा भी आप करने वाले हो। लेकिन यहां पर बैठे मंगल की अगर हम बात करें, व्यक्ति को विशेष रूप से ऊर्जावान बनाने वाला है, व्यक्ति विशेष रूप से पराक्रमी होगा। अगर मंगल यहां पर समस्या देता है, अर्थात आपके निर्णय गलत होते हैं जीवन काल में, तो आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर अगर मंगल जो है आपके धन, क्योंकि धन का और अगर हम बात करते हैं भाग्य का स्वामी है, वहां पर आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आप अपने धन को अपने गलत निर्णय के द्वारा गवा दोगे अपनी, क्योंकि इस भाव से, धन भाव से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कुटुंब की बात है, उसकी भी बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं धन की, पैतृक संपत्ति की भी बात करते हैं, तो व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को भी बेकार कर सकता है, गवा सकता है, मतलब इस कारण गलत निर्णय के द्वारा। लेकिन यहां पर बैठे मंगल की अगर हम बात करें, व्यक्ति अगर जो है कोई भी ऋण लेकर भी अगर कार्य करता है तो उसको भी वहां पे जो है सफलता मिलती है, फायदा होगा अगर वो अपने निर्णयों को सही तरीके से, अगर सही निर्णय ले, सही रास्ते पर चले, तो यहां पर व्यक्ति को विशेष रूप से मंगल सफलता देने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि भाग्य का स्वामी का षष्ठम भाव में आकर भाग्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हाँ संघर्ष,
ये बात सत्य है कि लग्नेश, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे भाग्य भाव में दिख रहा है, लेकिन भाव चलित में वो आ गया है अष्टम भाव में। यहाँ पे लगने और यहाँ पर अगर भाग्य भाव का स्वामी अगर हम बात करें वो षष्ठम भाव में है, वैसे भाग्य भाव का स्वामी भी अगर हम भाव चलित की बात करते हैं तो वो भी पंचम में आ रहा है। लेकिन षष्ठम से जब संबंध बनता है तो थोड़ा सा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में, अष्टम से संबंध बनता है, थोड़ा संघर्ष जो है व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। बात करते थे कि शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली में जो है अष्टम भाव का स्वामी भी है और पराक्रम भाव का स्वामी भी है, और ये अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान देने वाला होगा और यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट दे देगा। और साथ ही साथ लेकिन यहाँ पर ये शुक्र जो है, क्योंकि ये शुक्र जो है राहु के साथ बैठकर आकर्षण योग का भी निर्माण करता है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से जो है प्रेम अवश्य करता है, प्रेम संबंध उसके जीवन में अवश्य आता है, ऐसा यहाँ पर अक्सर देखा गया है। और शुक्र भी जो है, क्योंकि हमने ये कहा था कि डिवोर्स कहीं ना कहीं टल सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम दाम्पत्य से संबंधित बातों का विचार करेंगे, वहां पर इसे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। अब कुंडली में देखिए दाम्पत्य की बात अगर हम करें तो बुध का विचार करेंगे, सप्तम भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, यहाँ पर भाग्य भाव में दिख रहा है। तो यहाँ पर अपने आप में अगर हम बात करें सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना तो कह सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह उपरांत जो है विशेष रूप से लाभ होगा। यहाँ पर भी जैसे दिख रहा है नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी बुध बनते हैं यहाँ पर भी, और बुध यहाँ पर कुंडली में जो है पापा ग्रह के साथ हैं, लेकिन उसी के घर में, उसके घर में है, और ये क्योंकि बुध के साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये अगर बैठे हैं तो लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तमेश का यहाँ पर भी लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो बुध है ये कुंडली में भाग्य भाव में दिख रहे हैं। भाव चलित की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां जा रहा है, अष्टम भाव में जा रहा है, लग्नेश के साथ है। तो हम अक्सर यही कहते हैं कि अगर आपका लग्नेश अष्टम में और सप्तम भाव का स्वामी भी अष्टम में, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी अर्थात आपके स्पाउस का मतलब आपके, अगर हम बात करते हैं जातिका की कुंडली तो पति की बात अगर हम करें तो पति का व्यक्तित्व भी यहाँ पर है और आपका व्यक्तित्व भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तो रहती ही है। अगर हम आपस में बात करें बॉन्डिंग रहेगी। हो सकता है कितनी बार क्या होता है, कुछ महादशाओं के कारण, कुछ गोचर के प्रभाव के कारण, क्योंकि जातिका की जो शादी हुई है वो ज्यादा समय नहीं है, साल भर ही हुआ है उनका जो है, तो हो सकता है कुछ, क्योंकि अभी स्थिति गोचर की भी स्थिति बताएंगे, वो भी प्रॉब्लम मतलब समस्या देने वाली है, और साथ ही साथ महादशा भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, मतलब थोड़ा समस्या बनाने वाली है, और जिसके कारण कह सकते हैं समस्या बनती है। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर एक समस्या का कारण और है, अभी ये भी बात है। साथ ही साथ राहु की भी अगर हम बात करें तो राहु देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठकर राहु जो है, क्योंकि अगर हम बात करें अष्टम भाव में बैठा राहु जो होता है वो 2 विवाह का भी योग बना देता है, और यहां पर बैठा राहु कितनी बार क्या होता है, अगर पति है तो पत्नी की मृत्यु तक करा देता है, और अगर पत्नी है तो पति की, मतलब आपस में इस तरीके का भी काम, वैधव्यता का भी योग बना देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये राहु कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक ग्रह है और दाम्पत्य से विच्छेद कराने का कार्य, ये सब आप कह सकते हो। ये राहु क्योंकि भाव चलित में भी जो है सप्तम भाव में आ रहा है, और या फिर आप भाव चलित की भी बात ना करें, लगन कुंडली की बात करें तो यहाँ पे पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण राहु वक्री होता है, क्योंकि अब ये राहु यहाँ से कहां जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। एक तरीके से अगर आप देखते हैं ये आगे इधर नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, अर्थात दाम्पत्य में जा रहा है। तो ये राहु समस्या यहाँ पर बना रहा है, जिसके कारण हो सकता है जो डिवोर्स की स्थिति यहाँ पर बन रही है वो यहाँ पर राहु के कारण आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि राहु का एंट्री जो हो रही है वो सप्तम भाव की ओर हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो उस भाव से संबंधित समस्या बनाएगा। राहु यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे संबंधित अगर उपाय करें, और दशा अंतरदशा की अगर हम बात कर रहे हैं, गोचर की बात कर रहे हैं, अगर वैसा ही हो जाता है तो इसमें हो सकता है बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब केस नहीं कह सकते कि यहाँ डिवोर्स ही होगा, तो यहाँ पर बचा जा सकता है। देखिए बचने का अगर गुण मतलब बचने का अगर यहाँ पर मौका मिलता है तो बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डिवोर्स हर चीज का परिणाम, अगर ये डिवोर्स ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये योग है तो जिसके कारण कुछ ग्रहों के कारण व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मजबूत करके थोड़ा उपाय वगैरह करे तो यहाँ पर बचने के चांसेस हैं, क्योंकि कुंडली यही बता रही है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, अगर हम बात करें पंचम भाव का स्वामी है, और ये चंद्रमा जो है व्यय भाव में जा रहा है, और संतान ज्ञान, तो ये अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा संतान को लेकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो संतान का सुख भी जीवन काल में अवश्य प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है उसके सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य षष्ठम भाव का स्वामी है, और सूर्य यहाँ पर जाकर बैठे हैं आपके
भाग्य भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, साथ ही साथ पराक्रम भाव पर दृष्टि है, व्यक्ति को विशेष रूप से ये पराक्रमी बनाने वाले होंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर जो है अपने कार्य को जो है पूर्ण रूप से करेगा, अपनी जो चाह है उसको पूर्ण रूप से करेगा। मंगल की भी दृष्टि पराक्रमी विशेष रूप से है, तो यहाँ पर जो है पराक्रम का विशेष रूप से प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव की, अगर हम बात करें विशेष रूप से, अब शनिदेव ही आ जाएंगे। शनिदेव जो है लाभ भाव के स्वामी है, साथ ही साथ व्यय भाव के स्वामी है, और व्यय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। अब ये शनि चंद्र का भी दोष भी बनता है। देखिए कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी बन गई, पहले लगन को देखा तो लगन में पाप कर्तव्य योग का निर्माण हो गया, सप्तम को देखा सप्तम में भी पाप कर्तव्य योग का निर्माण हो गया। अभी लगन कुंडली को देखिए सिर्फ आप, ठीक है, तो यहां पर दोनों जगह पाप कर्तव्य योग का निर्माण हो गया, अपने आप भी उलझन में है और हो सकता है स्पाउस भी, क्योंकि वहां पर हमने जब बात पूछी इनसे, जो है बात करी इनसे, तो इनके डिवोर्स के लिए कोई इनका ऐसा कोई मेन इशू नहीं है कि जिसके कारण इनको समस्या हो रही हो, बस उन्होंने कह दिया हमें डिवोर्स चाहिए, अभी तक उन्होंने कोई रीजन ही नहीं दिया है। एक तरीके से वे भी क्या है, उलझन में है, उन्हें खुद भी नहीं एक तरीके से पता कि मेरा क्यों लेना है, क्योंकि उन्होंने कभी रीजन ही नहीं दिया इनको, जो है अभी तक जो है बस डिवोर्स लेना है, बस मन में बात आई है, बस इतना ही है। कोई इनकी आपस में लड़ाई वगैरह कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, अगर हम बता दें आपको, तो इस तरीके की कोई समस्या इनको नहीं बनी है, बस यहाँ पर एक उलझन है। हो सकता है कि ये जो ग्रह स्थिति है ये सही हो, तो यहाँ पर जो है जो मन मुटाव चल रहा है तो वो सही हो जाए। अब उसके बाद देखिए शनिदेव की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव और चंद्रमा का जो संबंध विष दोष, जो कि मानसिक विकार व्यक्ति के जीवन में लाता है, और चंद्रमा का अपने आप में 12th हाउस में जाना, व्यय भाव में जाना, चंद्रमा आपका मन है, मन का व्यय भाव में जाना, अर्थात मन जो है शांत हो जाना, मानसिक अशांति को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह भी जो है 12th हाउस में जो है ये प्रॉब्लम देता ही है व्यक्ति को जीवन में। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा आपका मन है और शनिदेव जो है, हम हमेशा बताते हैं स्लो प्लैनेट है, कहीं ना कहीं आपके मन को पकड़ लेते हैं शनिदेव जो है, तो मानसिक विकार, मानसिक अशांति, चिंता, निराशा, हताशा, उदासीनता की भावना व्यक्ति के जीवन में ला देते हैं, ऐसा करते हैं ये। अब यहाँ पर देखिए बेटे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है ये धन भाव पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं धन आएगा, उसको व्यय हो जाएगा, ऐसा आप क्या करते, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं शनिदेव व्यय भाव के भी स्वामी हैं, धन आएगा, धन चला जाता है, खर्च हो जाता है, जैसा कि इन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे मंगल के कारण भी ये स्वभाव यहाँ पर बनता है योग, कि व्यक्ति के जीवन में धन तो आ रहा है लेकिन वो धन खर्च हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का धन जुड़ भी नहीं पाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर धन की भी बात करें, कुटुंब की भी बात करें, व्यक्ति की वाणी, क्योंकि यहाँ पे वाणी का भी विचार होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में वाणी को भी कड़वी कर देते हैं शनिदेव के कारण, यहाँ पर ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की ही राशि है। शनिदेव वैसे तो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की राशि है, तो वहां पर ये प्रभाव डाल देते हैं, कुटुंब से विच्छेद कराने का कार्य कर देते हैं, परिवार से विच्छेद कराने का कार्य कर देते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि डिवोर्स की स्थिति इस कारण बन रही है कि जैसे ये सब हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम कर देती है। वैसे इनकी कुंडली मिलान में गुण मिलान अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति बन रही है, तो ये भी कारण यहाँ पर जो है बन सकते हैं। उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पर रोग, रिपो, ऋण, झगड़ा इनके भाव पर, इस भाव पर, षष्ठम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आप कह सकते हैं थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ऋण की अगर समस्या भी हो सकती है, या फिर इनकी भी ना हो तो आपको जो है झगड़े की यहाँ पर कह सकते हैं, मंगल शनि का आमने सामने संबंध भी, और ये भी है यहाँ पे दर्शा सकता है, क्योंकि मंगल शनि आपस में कहीं ना कहीं व्यक्ति को झगड़े के कारण मुकदमा ले आते हैं जीवन में, ऐसा अक्सर देखा गया है। उसके बाद देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, वो सूर्य पर मतलब भाग्य भाव पर पड़ रही है, यहाँ पे भी मंगल की ही राशि है, तो यहाँ पर क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, अब यहाँ पर सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है। अब सूर्य क्या है, सूर्य आपके मान सम्मान के कारक हैं, और वैसे भी आज कभी भी अगर हम बात करते हैं इन सब बातों की, डिवोर्स के लेकर अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान में तो हानि हो ही जाती है, क्योंकि आप समाज के बारे में जानते ही हैं सब कुछ जो है, और सामाजिक तरीके से अगर हम बात करें कि जब इस तरीके की बातें होने लग जाती हैं, जातिका की अगर हम बात करें, जातक की बात करें, दोनों के ही केस में कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो या फिर कलंक जो है लग जाता है, क्योंकि सूर्य जो है आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, और जब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं जीवन काल में अगर प्रसिद्धि भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की हानि भी होती है, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए राहु जो है अष्टम भाव में बैठकर, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि जो होती है उसके धन भाव पर पड़ती है, धन भाव पर भी पड़ती है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उस भाव को वाणी, मुख, जीवा का भी विचार होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस धन भाव से। तो अब यहां पर क्या करेगा, यहां पर वह कुछ गलत खिलाने का भी कार्य कर देता है, और जैसा इनके साथ हुआ, हमने पूछा भी है इनसे, पहले इनसे कुछ हम बात कर रहे थे, हम वहां पर मतलब कुछ मृत्यु से संबंधित कुछ बातें कर रहे थे किसी चीज की यहाँ पर, तो वहां पर फिर हमने इनसे मतलब इन्होंने बताया था कि इनके हस्बैंड ने भी ट्राई किया है सुसाइड का, और क्योंकि यहां पर बैठे राहु मत बताया ना, विधवा होने का भी योग बना देते हैं। देखिए हम इस बात को बोलते नहीं है इस तरीके से जो है, क्योंकि गलत माना जाता है अचानक से, मतलब इस तरीके से अगर क्योंकि सारी स्थिति खराब हो जाए, महारथ ग्रहों की दशा, वो अलग केस होता है
केवल एक राहु को देखने से ही सब कुछ नहीं होता, जो कि हम हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है तब जाके इस तरीके के जो बेकार, मतलब अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा बुरे योग जो बनते हैं वो तब बनते हैं। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पे देखा तो हमने थोड़ा सा इनसे पूछा, तो वहां पर जब बात करी तो इन्होंने बताया कि उन्होंने भी ट्राई किया। फिर हमने कहा ये आपकी कुंडली में तो आपने भी किया होगा, तो इन्होंने भी सुसाइड का केस, मतलब एक तरीके से जहर की अगर हम बात करें, पॉइजन का संबंध, राहु जब यहाँ पे बैठते हैं मुख से संबंध बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों का संबंध आ जाता है, और इन्होंने भी ट्राई किया है। तो ऐसे योग यहां पर बन जाते हैं, क्योंकि अब ग्रह की अभी हमने बात कर रहे हैं, देखिए 7th हाउस में भी पाप कर्तृ योग, लगन में भी, जो कि हमने बता दिया। राहु 8th हाउस की बात कर देते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो ये शनि देव है, इनकी दृष्टि जो है बुध और सूर्य पर भी पड़ रही है। बुध यहां पर अगर हम बात करें सप्तम भाव के स्वामी हैं तो इन पर भी पड़ रही है, जिनके कारण, और साथ ही साथ विपरीत राजयोग, ये विपरीत राजयोग की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव की अगर हम बात करें 12th हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठकर जो है विपरीत राजयोग का निर्माण, शुरुआत में स्थितियां खराब हो सकती हैं, ऐसा आप यहां पे कह सकते हैं। और यहां पर भी शुक्र यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर हम भाव चलित की बात करें तो शुक्र आपके जो इनकी कुंडली में जो है वो सप्तम भाव में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति में अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती हैं, बाद में अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करें तो बाद में धीरे धीरे स्थितियां जो है सही होने लग जाती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। और देखिए अगर हम बात करते हैं इस समय पहले अस्त ग्रह की अगर हम बात करें, बुध जो है सूर्य से अस्त हो रहे हैं, जैसे इसमें आपको लगन कुंडली में दिख जाएगा 13 अंश का अंतर होना चाहिए, जो कि कम अंतर आ रहा है, लेकिन हम बुध को सूर्य के साथ कहते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात उनके गुणों में वृद्धि होती है। वो अस्त का दोष नहीं मानते, हम नहीं मानते, और लोग, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब आप नवांश में भी देखते हैं तो नवांश में सूर्य और बुध में अंतर आ रहा है, मतलब 2 घर का 1-2 घर का अंतर है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो है अस्त नहीं माने जाएंगे, मतलब अस्त हैं लेकिन फल देने वाले होंगे, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि आप ये कह दें कि अस्त हुआ है ग्रह तो ये अस्त मतलब प्रभावहीन है। अब ये प्रभाव तो देगा, थोड़ा कम दे सकता है लेकिन प्रभाव देगा। वैसे भी सूर्य के साथ बैठकर जो है, सूर्य और बुध का संबंध जो है अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से राजा और राजकुमार का संबंध है ये, तो ये अच्छा ही प्रभाव देने वाला होगा, उसके जो है उसको मतलब प्रभावित करने वाला होगा, बुध के गुणों को बढ़ाने वाला ही होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ ग्रह की बात करें, बाल अवस्था में कौन से ग्रह हैं, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, मृतावस्था में, ग्रह हमने बताए हैं। साथ ही साथ इनकी डिग्री भी हमने बताई है कि क्या क्या डिग्री है, और सॉरी परसेंटेज बताई है कि कितना % रिजल्ट देता है। बाल अवस्था में ग्रह जैसे 25% ही रिजल्ट देता है, और उसमें कुमार अवस्था में 50%, युवा अवस्था में 100%, और वृद्धावस्था में 50%, और मृतावस्था में केवल 25%। कह देते हैं मृतावस्था में तो क्योंकि मृत हो जाता है तो वो ना के बराबर ही देता है, 29-30 अंश पर तो ना के बराबर ही देता है। यहां पर देखिए चंद्रमा जो है शनि से भी पीड़ित हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य, देखिए सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं तब समस्या ज्यादा बन जाती है। अभी देखिए चंद्रमा जो है 29 से 30 अंश पर है, वो मृतावस्था में आते हैं, साथ ही साथ वो 12th हाउस में है, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं शनि से भी पीड़ित है, शनि के साथ है, तो यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हुआ है, मन पीड़ित हुआ है। अगर हम बात करें तो ये मन जब पीड़ित हो जाता है व्यक्ति का जो है, तो ये मानसिक रूप से अशांति, साथ ही साथ आपका मनोबल कमजोर है। और यहाँ पे सूर्य की भी बात करें तो सूर्य जो है के ऊपर भी जो है शनि की दृष्टि है, तो ये भी सूर्य को, और सूर्य वहां पे कुंडली में देखिए वृद्धा सूर्य जो है यहाँ पर कुंडली बाल अवस्था में, और उस पर शनि की भी दृष्टि है, ये मान सम्मान में तो हानि कर देता है। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को भी कमजोर करने का कार्य कर देता है, क्योंकि वैसे भी सुसाइड के जो केस होते हैं वो उसी स्थिति में होते हैं। व्यक्ति जो है आत्महत्या का प्रयास तभी करता है जब उसका आत्मविश्वास कमजोर हो चुका हो, उसका मन भी कमजोर हो चुका हो, और लगन भी उसके, अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व की बात करें वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, तब जाकर ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है। क्योंकि ग्रह स्थिति तो आपने देख ली है, उसके बाद आप देखिए अगर हम बात करते हैं समय की बात करें, गोचर की बात करें तो इनके शनि की 7.5 लगी हुई है। शनि की 7.5 23 जनवरी मकर से थे, 23 जनवरी 2020 से 2 जून 2027 तक इनकी शनि की 7.5 है, जिसमें वेरी बैड टाइम की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जब चंद्रमा जो अभी यहाँ पर है, अभी जब शनिदेव जब यहाँ पर आ जाएंगे ये टाइम ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जब शनिदेव पास होंगे तो ये टाइम जो है मानसिक रूप से बहुत अशांति उत्पन्न हो जाएगी, और 12th हाउस में आ जाएंगे शनिदेव भी अपने आप में। शनिदेव कहां जाएंगे? 12th हाउस में, 12वें भाव में आ जाएंगे, और कहते हैं 12वें भाव में शनिदेव कहीं ना कहीं व्यक्ति को एकदम रास्ते उसके जो है सारे बंद हो जाते हैं, अकेला पड़ जाता है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जीवन में।
तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। और देखिए ऐसी स्थिति बन ही रही है अभी भी, और आने वाले समय में जब जो और ज्यादा स्थिति खराब हो रही है ग्रहों की स्थिति के कारण, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो ये टाइम जो है ऐसा रहेगा 23 जनवरी 2020 से 2 जून 2027 तक का समय। और उसका वेरी बैड टाइम रहेगा जो शनिदेव 12th हाउस में आ जाएंगे, ये टाइम रहने वाला है 28 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का समय, ये ज्यादा कठिनाई हो वाला है। उसके बाद शनिदेव जो है वैसे अंतिम पड़ाव रहेगा, गुरु की राशि में आ जाएंगे, गुरु को समय मानते हैं, तो ये बहुत अधिक प्रभाव मतलब बहुत बुरा नहीं रहने वाला है, मतलब ये कम रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे प्रभाव ज्यादा आएगा क्योंकि एक तो शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से पास हो रहे हैं, साथ ही साथ 12th हाउस में चले गए, शनि के ऊपर से ही पास हो रहे हैं, तो वहां पर समस्या ज्यादा बन सकती है। उसके बाद देखिए महादशा की अगर हम बात करते हैं तो बुध की महादशा इनकी 23 फरवरी 2018 से 23 फरवरी 2035 तक है, ठीक है। अब यहां पर बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है मंगल की राशि में है, और बुध जो है बुध के ही नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र होता है, मंगल की राशि में है। बुध के नक्षत्र में मंगल और बुध आपस में 4-10 होके बैठे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये जो महादशा पूरी की पूरी महादशा होगी वो कहीं ना कहीं जीवन में एक बदलाव लेकर आएगी। वो बदलाव कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो सकता है किसी चीज के, घर को लेकर बदलाव, कर्म क्षेत्र में बदलाव, और किसी चीज का एक्सपेंशन की अगर हम बात करें इन दोनों चीजों में, मतलब कहीं ना कहीं आप हो सकता है घर के अंदर कुछ चेंजमेंट करा दें, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करें, कैसा भी बदलाव हो सकता है, जो है बदलाव दिखाती है। उसके बाद देखिए बात करते हैं बुध की महादशा में। बुध का अंतर तो देखिए जो चला था बुध की महादशा में, बुध का अंतर 23 फरवरी 2018 से 20 जुलाई 2020 तक का समय जो था वो हमने नहीं लिखा, क्योंकि उसमें जैसे व्यक्ति कर्म करेगा वैसे उसके फल, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। जब किसी भी ग्रह की महादशा चले तो उसमें प्रथम पड़ाव जो होता है, जो उसी की ग्रह उस ग्रह की महादशा के अंदर उसी का ही अंतर होता है, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट मतलब साधारण तौर पर रिजल्ट देने वाला होता है। बात करते हैं बुध की महादशा में केतु का अंतर। अगर हम बात करें बुध और केतु की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और यहां से आप जब गिनोगे तो 8, अर्थात बुध की महादशा में जो केतु का अंतर है वो आपस में 6-8 होके बैठे हैं। जब हमने तारा मिलान किया तो वहां पर आती है विपत्त तारा, तारा मिलान करने पर विपत्त तारा आई, अर्थात ये समय 6-8 का समय जातक की जातिका को अवनति, मतलब अर्थात जो जितना कर रहे होंगे उससे मतलब उसको डाउन ही जाने का कार्य करेगा, आप समझ सकते हैं उसको जो है मतलब उसकी अवनति ही होगी, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ विपत्त तारा अर्थात ये समय काफी विपत्तियों का रहने वाला है। अभी तो गोचर भी सही नहीं था, गोचर की स्थिति भी सही नहीं थी, साथ ही साथ आपने देखा महादशा भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जैसा कि आपने देख ही लिया है कि महादशा भी यहाँ पर अच्छी नहीं मिल रही है। तो अब ये जो कष्ट हैं वो बहुत ज्यादा होके मतलब ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं मतलब ज्यादा होंगे। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, आप जो है उपाय करिए जिससे शक्ति मिलेगी, क्योंकि कष्ट तो आप हमें ही झेलने होते हैं। जैसे हमने कर्म करे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो फल मिल रहे हैं, जो भी हम भोग रहे हैं वो हम हमारे भव के जो कर्म हैं उसी के अनुसार से हम भोग रहे हैं, तो वो तो हमें झेलने तो है ही। तो हो सकता है ईश्वर आराधना, परमात्मा की भक्ति हमें वो शक्ति दे दे जिसके कारण वो जो कष्ट हैं वो हमें कम लगने लगे, अर्थात मतलब हम उन्हें आराम से जो है हैंडल कर सकें, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बात करते हैं फिर बुध की महादशा में शुक्र का अंतर। और बुध की महादशा में शुक्र का अंतर 17 जुलाई 2021 से 17 मई 2024 तक का ये अंतर है। अब बुध और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो बुध और शुक्र जो होते हैं ये विरुद्ध धर्मी ग्रह हैं, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी अगर हम बात करें ये बुध जो है और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव मारक भाव के स्वामी है, और ये बुध जो है केंद्र भाव के स्वामी विरुद्ध धर्मी है, 2 12 होके बैठे हैं आपस में भी आप करते हैं। और तारा मिलन वध तारा, अर्थात अब ये जो समय होगा 17 जुलाई 2021 से 17 मई 2024 तक का जो समय है, 17 जुलाई 2021 से 17 मई 2024 धन आएगा और धन खर्च हो जाएगा। हो सकता है यहां पर जो डिवोर्स का केस जो चल रहा है, क्योंकि यहां पे तारा मिलन वध तारा आती है, तो हो सकता है यहां पे जो डिवोर्स का केस चल रहा है उसमें इन्हें जो है मतलब उनसे उसमें पैसा खर्च होकर वो केस फाइनल हो जाए, फुल एंड फाइनल हो जाए, अर्थात जो कि वध तारा ही अर्थात कोई कार्य कंप्लीट होने का यहां पर दिखता है, या कोई कार्य बंद हो जाएगा। हो सकता है वो डिवोर्स का जो केस जो चल रहा है वो यहाँ पर बंद भी हो जाए, क्या अर्थात डिवोर्स ही ना हो, ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर मतलब वो कहीं ना कहीं उसका जो वो काम खत्म हो जाएगा, एक ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए बुध की महादशा में सूर्य का अंतर जो है 17 मई 2024 से 23 मार्च 2025 तक का है। बुध और सूर्य आपस में बैठे हैं और साथ ही साथ एक षष्ठम भाव का स्वामी मतलब अर्थात ये भी विरुद्ध धर्मी है, एक साथ होकर बैठे हैं। तारा मिलन जन्म तारा, ये समय बहुत अच्छा मतलब ये भी साधारण समय जाएगा, इसको भी बहुत अच्छा हम यहाँ कहने वाले बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर 23 मार्च 2025 से 23 अगस्त 2026 तक का समय, ये वाला टाइम आप देखिए। ये बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर, बुध इनकी कुंडली के केंद्र के स्वामी है, चंद्रमा इनकी कुंडली के ज्ञान भाव त्रिकोण के स्वामी है। अब ये दोनों ग्रह जो है बुध और चंद्रमा आपस में 4-10 होकर बैठे, अर्थात ये संबंध भी अच्छा आ रहा है इनका।
सहधर्म भी अच्छा आ रहा है, संबंध भी अच्छा आ रहा है, और साथ ही साथ जब हमने तारा मिलान करा तो ये तारा मिलान मित्र तारा रहा। अर्थात अब ये जो समय है 23 मार्च 2025 से 23 अगस्त 2026 तक का समय, ये इनके फेवर में रहने वाला है सब तरीके से अगर देखा जाए। क्योंकि यहां पर आप देखते 23 मार्च 2025 से 23 अगस्त 2026 तक का समय, ये अगर हम बात करें, ये जो 23 अगस्त 2026 के आसपास का जो अगर समय की बात करें, 23 मार्च के बाद की अगर हम बात करें, क्योंकि 29 मार्च तक ये जो बहुत वेरी बैड टाइम जब हमने कहा है वो कहां तक है, 29 मार्च तक है। अर्थात तो इसका मतलब जो 23 मार्च का मतलब जो 29 मार्च 2025 से अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि टाइम आपने देखा ना कन्फ्लिक्ट कर रहा है, आपस में आ रहा है, मतलब कि यहाँ कुछ दिन जो है 6 दिनों का अंतर है। तो यहाँ से 29 मार्च 2025 से और 23 अगस्त 2026 ये टाइम आपके फेवर में रहने वाला है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखा जाए ओवरऑल जो है, क्योंकि नवांश कुंडली भी जब हमने चेक करी, नवांश कुंडली में सुख भाव में देखिए चंद्रमा शुभ ग्रह है, तो ये अच्छा माना जाएगा वैवाहिक के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर भी ग्रहण की स्थिति है, मतलब राहु जो है लगन कुंडली के अंतर्गत भी सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। साथ ही साथ लग्नेश सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध है, उस पर भी शनि की दृष्टि है। और अगर हम बात करें नवांश की भी बात करें, तो नवांश में भी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शनि के साथ पापा ग्रह के साथ बैठा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि या केतु बैठा, मतलब ग्रहण की समस्या राहु केतु से पीड़ित है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अर्थात अगर सप्तम भाव फर्स्ट मैरिज की बात करें तो यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उपाय करके यहाँ पर बचा जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और हो सकता है कि वो प्रयास संभव हो जाए। क्योंकि ये जो समय बताया है, अगर इन समय को पार कर लिया, क्योंकि देखिए 7.5 का टाइम है, 7.5 के जो पड़ाव होते हैं, शनिदेव जब 12th हाउस में जाएंगे, व्यक्ति अकेला भी रहेगा, वो सब बहुत सारी चीजें जो होंगी। साथ ही साथ आप देखिए 12वां गुरु, यहाँ पे लग्नेश जो है गुरु बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ गुरु बनते हैं। अभी जो अप्रैल का महीना आएगा, अभी जो 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर इसी के आसपास का टाइम जो है, गुरु जो है कुंभ राशि में रहने वाले हैं। कहां पर जाएंगे? कुंभ में जाएंगे। तो ये लग्नेश अपने आप में 12th हाउस में जाएगा, तो ये टाइम भी जो है समस्या बनाने वाला हो। यहाँ पे कह सकते हो इस टाइम के अंतर्गत कि व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोर्ट से रिलेटेड जुड़ जाएगा, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम नेगेटिव, व्यक्ति मानसिक रूप से, मतलब व्यक्ति को यहाँ समस्या बन सकती है इन सब चीजों को लेकर जो है, कि व्यक्ति अकेला पड़ सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना ये भी अपने आप का व्यय, लग्नेश लगन आप स्वयं हो, और वो 12वें भाव में जाना, व्यय भाव में जाना, व्यक्ति स्वयं का व्यय हो सकता है। इस वाले केस में भी व्यक्ति कितनी बार कुछ गलत कदम उठा ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर धर्म के क्योंकि आप लग्नेश जो आपका गुरु बनते हैं, और ये गुरु यहाँ पे धर्म भाव, ये भी धर्म भाव है, और यहाँ पे भी अध्यात्म का ही भाव है, अष्टम भाव को भी देखा जाए तो। अगर व्यक्ति अपने आप को धर्म में लगा ले, धार्मिक कार्य करे और धर्म क्रिया में रत रहे, तो हो सकता है आपकी सारी समस्या जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाए। अर्थात आपके जो कार्य हैं जो इतनी समस्या वाले हैं, तो वो समस्या धीरे धीरे आपको जो है छुटकारा मिलने लग जाए। वैसे हमने जो टाइमिंग बताई उस पर आप विशेष रूप से अपने आप पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि देखिए जो बुरा समय होता है, अगर आप उसको जो है समझ गए, इसको कुंडली विश्लेषण का फायदा ये है, ये विश्लेषण आपको डराने के लिए या फिर आपके जीवन में जो है अशांति उत्पन्न करने के लिए नहीं होता। कंसल्टेंसी इसलिए होती है, सलाह एक विशेष रूप से सलाह इसलिए दी जाती है कि आप उस समय को जान लीजिए जो आपका समय जो नेगेटिव ज्यादा है। क्योंकि देखिए समय तो अच्छा और बुरा साथ साथ चलते रहते हैं। कोई कहता है कि हमारा तो समय अच्छा नहीं, अच्छा और बुरा साथ साथ चलते हैं। किसी चीज के लिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि यही सारी जो समय बताए हैं जिसमें हमने वेरी बैड टाइम बताया, हो सकता है उस समय आपको धन को लेकर बहुत फायदा हो जाए, मनी रिलेटेड अगर हम बात करें, क्योंकि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर जा रहे हैं 12th हाउस में, और जहां पर 12th हाउस का लॉर्ड भी वहीं है और साथ साथ लाभ भाव का स्वामी भी वहीं पर है। कह सकते हैं आप यहाँ पर कि व्यक्ति को जो है बाहर जाकर, हो सकता है यहाँ पर जैसे हमने कहा अकेला पड़ जाए, तो हो सकता है व्यक्ति बाहर चला जाए, कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाए, और वहां पर व्यक्ति को, या फिर वहीं पर भी अगर हम बात करें कहीं ना कहीं वहां पर भी व्यक्ति को विशेष रूप से जो है लाभ हो जाए। मतलब धन के मामले में समय अच्छा कह सकते हो, लेकिन जो मानसिक शांति कही या फिर जो इस तरीके की स्थिति हमने बताई, वो उस मामले में यहाँ पर नेगेटिव ही कहा जाएगा। तो ये टाइम आपको इसलिए बताया गया है कि आप अपने ऊपर जो है कंट्रोल करके जो है अपने आपको जो है योग्य, मतलब अपने आप को उतनी सामर्थ्य अपने आप को बना लीजिए, अपने सामर्थ्य बना लीजिए, जिससे आप जो है उस समस्या से निजात पा सके, निकल सके बाहर। जो है आपको यहाँ पर मजबूत बनाने का कार्य किया जाता है, अर्थात जो समस्या उससे आप जो है आराम से छुटकारा पा सकें। तो कुल मिलाकर ये अगर हम बात करते हैं तो ये समस्या इस समय तक है, आप उस समय तक थोड़ा इंतजार करिए, देखिए उसको समय को जो है। और जो दर्शक इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं वे भी अपना तर्क हमें दे सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, कोई इससे संबंधित बात अपना तर्क रखना चाहते हैं, तो आराम से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।